शुद्ध फोटोबाजी हो रही है और शुद्ध फोटोबाजी हो रही है वहां पे, और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ फोटोबाजी आपके बारे में नहीं बोल रहा था भैया। नहीं रूबिका जी, एक लाइन इसमें आपके जोड़ना बीच में पड़ेगा। नहीं बोल रहा था। किरण रिजिजू साहब ने राहुल गांधी जी से भेंट की, मुलाकात की, आग्रह किया कि आइए चर्चा करें। एक-एक करके अश्विनी जी, फोटोबाजी हो रही है और तो कुछ नहीं सरकार हो ने रहा अपनी है। जिम्मेदारी का वहन किया। अब राहुल गांधी का वो चंपी थोड़ी करने जाते हैं, सर में मसाज करने जाते हैं, आओ चर्चा करो। रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, आइए प्रभु चर्चा करते हैं। देश में छात्रों के राजनीति पर या जो भी जंतर मंतर पर हुआ चर्चा करते हैं। राहुल गांधी जी ने कभी लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस नहीं दिया कि मुझे इस बात पर चर्चा इतने घंटे का इस नियम के तहत चाहिए, लेकिन सदन के बाहर उत्पात करते रहे। सत्यप्रकाश जी वो ये कह रहे हैं कि बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, हम तो उसकी मांग कर रहे थे। ये आप लाठीचार्ज मांग बिल्कुल आपकी जायज है, मैं उस मांग से अनभिज्ञ नहीं हूं, लेकिन आपने लोकसभा स्पीकर को ना नोटिस दिया, और किरण रिजिजू साहब ने जब आपसे कहा कि आओ चर्चा करते हैं, सर देखे भागना मत, आप उस पर तैयार नहीं हुए। तो जब आप तैयार नहीं होंगे अश्विनी जी, राहुल जी से पूछ के आइए। वो चर्चा चाहते नहीं थे, क्योंकि चर्चा के खर्चे में इतना परचम खुलता उनका छात्र राजनीति पर इस देश में कि फिर कांग्रेस की तस्वीर बहुत बदरंग दिखती है देश को। इस देश के छात्र को कहां कहां किस वक्त कांग्रेस ने मारा है, पीटा है और क्या क्या किया है, सब कुछ खुलता। सत्यप्रकाश जी रुकिए, अश्विनी जी आप लगातार बोल रहे हैं। बीच में बोलते हैं अश्विनी जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं मौका दूंगी। आप बीच में अश्विनी जी क्यों बोलते हैं? मैं आपके बीच में पास बोलता हूं। लॉजिक है, आप लॉजिक रखिए। आप कह रहे हैं कि संसद में बच्चे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, और इसीलिए आप ये चाह रहे थे कि लाठीचार्ज पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अंडरस्टूड। झारखंड पे आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? अब्बा जब्बा टब्बा क्यों हो जाते हैं झारखंड पर? बिल्कुल चुप नहीं हो जाते। किसने कहा चुप हो जाते हैं? हाँ, मैं तो बोलता हूँ रूबिका जी, हाँ, यहीं सेटल कर लेते हैं, हाँ, यहीं सेटल कर लेते हैं अभी इसी डिबेट में। हाँ, मैं झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूँ। आपके मांगने से क्या हो जाएगा? जी और आप जो है होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री Who का are इस्तीफा you? अरे मांगता क्यों है? समर्थन वापस ले लीजिए। मैं जवाब नहीं देता। आपके सेटल कर लेते मंत्री हैं आप सरकार बोलेंगे में झारखंड में, होम मिनिस्टर समर्थन अमित शाह वापस ले इस्तीफा लीजिए। आप बोलेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह इस्तीफा दे, सुनिए, अब मैं जैसे ही आप बताती हूँ। बोलेंगी मैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लूंगा। आप बोलिए गुरु प्रकाश जी से अमित शाह का इस्तीफा मांगे, मैं झारखंड के नहीं, आप ये खेल कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा ना। हाँ, दिस इज अ वेरी अच्छा। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया है? अश्विनी मिश्रा फिर लगातार बोल रहे हैं ना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? शिक्षा मंत्री। यहाँ पर लाठीचार्ज का विषय था ना। अच्छा, लाठीचार्ज की बात हो रही थी ना। अच्छा, आप लाठीचार्ज से खोलेंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ओके, लेट्स गो स्टेप। अरे आप कह रहे हैं ना यहीं सेटल हो जाए, आप कह रहे हैं ना यहीं सेटल हो जाए, चलिए यहीं सेटल करते हैं। तो आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब बच्चों पर लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह के इस्तीफे पर। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आपने मांग लिया, पहले शुरू करते हैं वहां झारखंड के शिक्षा मंत्री से। चलिए मांगिए। हेमंत सोरेन खुद शिक्षा मंत्री। हाँ वही ना, चलिए मांगिए, कीजिए बिस्मिल्लाह। रूबिका जी, अमित शाह किस चीज का जवाब देने आ रहे थे सदन में? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का? किस चीज पे बहस हो रही थी? अरे इधर उधर की बात न करो अभी अश्विनी जी। नो, अमित शाह जवाब देना चाहते थे। अमित शाह अभी सेटल करते हैं। आपने कहा रूबिका लियाकत यहीं सेटल होगा, मैं कहती हूँ चलिए यहीं सेटल करते हैं। शिक्षा का मामला था, नीट का मसला था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब एक काम कीजिए अश्विनी जी, झारखंड में भी शिक्षा ही का मामला है, पेपर धांधली का ही मामला है। पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे और फिर हम लोग अमित शाह का इस्तीफा और वहां के गृह मंत्री के इस्तीफे तक पहुंचेंगे। पहले वहां के आप शिक्षा मंत्री जो कि खुद हेमंत सोरेन है, उनका इस्तीफा मांग लीजिए। चलिए कीजिए। रूबिका जी, मुझे समझ नहीं आता कि आप पिछले 20 मिनट से डिबेट कर रही हैं अमित शाह पे। अमित शाह पे डिबेट हो रही है। नहीं, अमित शाह पर डिबेट नहीं कर रही हूं मैं। जवाब नहीं दे मैं रहे। आपकी हिपोक्रेसी पर डिबेट कर रही हूं, मैं अमित शाह पर डिबेट नहीं कर रही हूं। पूरी डिबेट, पूरा पार्लियामेंट सेशन ना, मैं आपकी हिपोक्रेसी पर इसलिए डिबेट कर रही हूं सर। आप लोगों ने कहा हमें सदन में जवाब चाहिए। कहाँ है अमित शाह? कहाँ है अमित शाह? अमित शाह ने हाँ ओके, अरे लाठीचार्ज के लिए ही सही। तो अमित शाह आए, उन्होंने कहा चलो बात करते हैं अपन, आप पूछो जितने सवाल पूछने हैं और मैं जवाब देने को तैयार हूं। फिर बोले नो वी डोंट वांट टू लिसन टू द लेक्चर। तो गोल पोस्ट किसने चेंज किया?
फिर आपने कहा रूबिका जी, आप ये पहले आप इनसे अमित शाह से कहिए इस्तीफा दे दे, फिर मैं हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगूंगा। 20 सेकंड लॉजिक सब सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अरे लॉजिक तो मैंने दे दिया है ना, अब आप क्या आप इलॉजिकल बिहेव करेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? 20 सेकंड बोलने दे, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहती, आप नहीं, मैं सुनूंगी, वही बोल रही है। ना बिल्कुल नहीं। सर्च करो, आपका 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, और आपको पेपर लास्ट के 10 मिनट में दिया जाए और बोला जाए मैंने आपको समय से पेपर दे दिया, आप पेपर कंप्लीट करो। आपके साथ फेयर होगा ये? हम 20 तारीख को सदन शुरू हुआ, 20-21 तारीख से अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। अमित शाह कब जवाब देने आ रहे हैं? सदन के लास्ट दिन हम जवाब देंगे, चर्चा करेंगे। ये कौन सी बात हुई? अगर आप और बाद में आप बोलते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी सदन चलाना, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ठीक है, पहले किरण रिजिजू साहब ने पहले ही कह दिया है। ओके अश्विनी जी, आप मुझे ये बताइए, आप क्या मिले थे, नहीं तैयार नहीं हुए। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इस पर 18 दिन बहस हो? कितने दिन बहस? जब जिस दिन इशू है उस दिन तो बहस हो। अरे भाई कितनी बहस होती है? कितनी? आप और मैं भी बहस करेंगे तो उस बहस की कोई लिमिट होती है ना। आप सदन मानसून सत्र जितनी बहस चाहते हैं आप, 20 तारीख को आपने मांगा तो 20 तारीख से हम बहस करना शुरू कर दे। अरे बहस के लिए राजी हुए, अब आप बहस कीजिए। उसके बाद तो 2 दिन का टाइम था, 2 दिन का टाइम था ना, कितनी बहस करनी थी? तारीख को आखिरी दिन, अश्विनी जी कितनी बहस करनी थी, उसका जवाब दे दीजिए ना। आप फिर कहेंगे कि इलॉजिकल है, उसका जवाब दीजिए ना। कितने दिन बचते थे? 13 तारीख को सदन का आखिरी दिन है और 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल दे रही। आपको लगता है लॉजिकल है? 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, 21 तारीख को बताइए। 2 दिन बहस हो सकती थी ना, और कितने दिन बहस? बताइए मुझे नहीं, ऐसे तो बहस नहीं हो सकती ना। फिर आनंद दुबे जी, क्या 2 दिन बहस नहीं हो सकती है? लॉजिकल बात कीजिए। हाँ, 2 दिन बहस नहीं हो सकती थी आनंद जी? रूबिका जी, हैं? रूबिका जी, वैसे तो मैं व्यक्तिगत हमले नहीं करता, लेकिन जब मेरा कोई भाई मुझे छेड़ता है तो कभी कभी मैं भी भावना में बह जाता हूँ। मत बहिए ज्यादा। तो मेरे प्यारे भाई हैं, नहीं कोई तीसरा, मेरे प्यारे भाई हैं सत्य प्रकाश मिश्रा। सत्य प्रकाश जी, आप वही पार्टी के नेता है ना जिनके नेतृत्व में नीतीश बाबू सीएम बने थे, और फिर अचानक एक दिन सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। तो आप लोग पार्टियों को जो निपटाते हो ना, मित्र नहीं, गठबंधन में कोई ताना तानी दिखा आपको? 9 सांसद हमारे चुन के आए थे, उसमें से 6 को भगा दिया। नहीं, गुलाम, जहां भी गुलाम होता वहां आपका परसेप्शन है, एक तरफा होता है। नीतीश जी ने आगे बढ़कर सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया, आप समझते कुछ और है, आप उसमें कुछ और ताकाझाकी करना चाहते हैं। क्या दिल है, कितना अच्छा व्यवस्था का परिवर्तन हुआ बिहार में, उदाहरण है बिहार। इसीलिए आप क्या तानातानी है? लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, कांग्रेस की गोद में उद्धव जी जाके बैठ गए और सर्वस्व स्वाहा कर लिया अपना। कोई बात नहीं, आप गोद में बैठो बीजेपी के। नहीं, हम गठबंधन के साथी हैं, हम किसी के गोद नहीं बैठते। आज भी यही कहते हैं कि बिहार में नीतीश मॉडल है, उनके मार्गदर्शन में सरकार चल रही है, उनकी नीतियों और मूल्यों पर सरकार कायम रहेगी। अब बहुत अच्छा गठबंधन है, आप ताकाझाकी मत करिए। मैं एक बात, अभय दुबे जी, चूंकि आपने छेड़ा है तो एक बात आप सुनते जाइएगा। दिया बांकेपुर में। अरे आप ठीक है, हम उस हार को स्वीकार करते हैं, हमें कोई दिक्कत, हम हार को भी नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। आपको नहीं ठीक है, हम हारे हैं वहां, और जनता के जनमत को हम नतमस्तक होकर हमेशा स्वीकार करते हैं। जनता ही मालिक है लोकतंत्र में, आपकी तरह नहीं कि जनता के पीछे दौड़ गए, फिर जनता ने वोट नहीं दिया तो जनता का वोट चोरी हो गया। तो फिर अरबपति हूँ, शब्दों का अरबपति हूँ मैं रुकने वाला आप नहीं। करोड़पति, अरबपति, धनपति जो रहिए, एक सेकंड, लेकिन मेरे पास एक साधारण सा शब्द है, चलिए उनको बोलने दीजिए। जानते हैं आनंद जी, लेकिन 18-20 दिन थे आनंद जी, 18-20 दिन थे रूबिका जी, तो उस दिनों का क्या अचार डालना था? अचार थोड़ी डालना था। अरे दूसरे में आप सदन के दिनों का अचार डालना कहते हैं। सांसद आता अपने क्षेत्र की कोई बात उसे अचार डालना नहीं कहते हैं, अचार डालना उसे नहीं कहते हैं। आप सोचिए आनंद जी, रुकिए, उसे अचार डालना नहीं कहते हैं। भाई जब कोई सत्र आता है, आप तो मुझसे ज्यादा इन चीजों को समझने वाले हैं, आप तो खुद एक राजनीतिज्ञ हैं। सदन में कोई एक ही मुद्दा नहीं होता ना, देश की 140 करोड़ की आबादी है, हर मुद्दे पर बातचीत होगी। जो बिल आते हैं, जो फिर कानून बनेंगे, उस पर चर्चा होती है। अब आप कह रहे हैं नहीं, राहुल गांधी जी ने और हमने ये सोच लिया है कि यही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा? उस पे भी नोटिस नहीं दिया ना इन्होंने। और देखिए, महिला वाला, जब महिला बिल पास हुआ था, आनंद जी सुनिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। जब महिला
महिला बिल लाया गया था, पटल पर रखा गया था, तब कितना टाइम बहस हुई थी आप मुझे बता सकते हैं? 18-20 दिन बहस हुई थी? कितना दिन बहस हुई थी बताइए जरा? कितना दिन बहस हुई? पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले बताइए कितना दिन बहस हुई? पैदा किया कि राहुल गांधी जी जो कहेंगे, नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी जो कहेंगे वही पूरा विपक्ष कहेगा, ये भ्रम किसने किया? अरे सबका अपना स्वतंत्र दल है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी हैं, हमारे नेता उद्धव जी हैं, बाकी के नेता राहुल जी हैं, किसी की नेता ममता जी हैं, किसी के नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, कि सबके अपने अपने नेता हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं। आपका मुद्दा क्या था? आप चूंकि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपको हमारा मुद्दा था कि सकारात्मक चर्चा करिए। हमारी पार्टी काहे तोड़ा, काहे हमारे सांसदों को भगा ले गए, बताओ काहे ले गए? ये इस पर चाह रहे थे आप चर्चा? हमारे नाम पे चुन के आए, हमारे चिन्ह पे चुन के आए, क्यों लेके गए? नहीं, चर्चा नहीं। आप हमें बताइए ना, क्यों करते हो ऐसा? शोषण क्यों करते हो? अरे भैया वो तो गए तो नियमों के हिसाब से हैं। आपने जैसे ये ऐसे अपना हाथ बांधा हुआ है, ये इसी तरीके से आप जकड़ कर रखते हैं, तो इसका दोष भारतीय आनंद जनता पार्टी के सर मुड़ेंगे। इसी तरह से जकड़ कर रखते ना आपके साथ ही हमारे हाथ तो सरकार ने बांध दिए। कैसे बांध दिए? आनंद दुबे कल किसी और पार्टी के प्रवक्ता बन जाए तो इसका ठीकरा भी भारतीय जनता पार्टी में फोड़ देंगे। दगा देकर नहीं गए, फिर उठा के ले गए। अब लो, अरे लो, अरे नहीं, आदमी जिस नाम से चुन के आता है पहले वहां से इस्तीफा देता है कि भैया मैं इस नाम इस चिन्ह से आया था, अब मैं कहीं और जा रहा हूं, तो उसका स्वागत होता है। आप कहीं इस्तीफा देते हैं तब कहीं जाते हैं तो स्वागत होता है। आप कहीं बने भी रहे और अचानक कहीं चले गए, भ्रम पैदा कर दिए, ये अच्छी बात नहीं ना सत्य प्रकाश जी। गुरु प्रकाश जी, आपकी गुरु प्रकाश जी, ये आप लोग गजब चोरपने करते हैं। आप वो आनंद दुबे जी के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सांसद उनके साथ थे, उन सबको आप उठाकर लेकर चले गए, किसी को डरा के, किसी को धमका के, और बांध आपने हाथ दिए आनंद जी के। नहीं देखिए रूबिका जी, लोकतंत्र में लोकलाज होता है, मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं। आप अपने परिवार को खुद रखने में सक्षम नहीं है और उसका आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। यदि आपके यहाँ तानाशाही नहीं होती, आपके यहाँ बोलने की स्वतंत्रता होती, आपके यहाँ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाता, आपके यहाँ उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे के लिए रिजर्वेशन नहीं होता कि उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकारी तो आदित्य ठाकरे रहेंगे, आप किसी भी सक्षम नेतृत्व को बढ़ावा दे सकते थे, अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, अवसर दे सकते थे। आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि आपका लोकतंत्र से, लोकतांत्रिक मूल्यों से, लोकतांत्रिक आदर्शों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हिटलर शाही है आपकी पार्टी में। मैं, मेरा बेटा, मैं, मेरी पत्नी, मैं, मेरा परिवार, ये जितने भी दलों का नाम ले रहे थे ना, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शुद्ध रूप से परिवारवादी, सामंतवादी, फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन है। रूबिका, मैं बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जिसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो, वो रह नहीं सकता है। पंजाब में क्या हो रहा है? चरणजीत सिंह चन्नी दलित समाज के नेतागिरी करना चाहते हैं, अपमानित हो रहे हैं। हरियाणा में क्या हो रहा था? कुमारी शैलजा दलित महिला अपमानित हो रही हैं। बिहार में क्या हो रहा है? राजेश राम जी दलित अध्यक्ष अपमानित हो रहे हैं। ये शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता तानाशाही है, अलोकतांत्रिक है, डिक्टेटरशिप इसको कहते हैं। रूबिका, नहीं तो आरएलडी आपको दिखाई नहीं देती? आपके यहाँ वाले नहीं है वो एलजेपी? नहीं, उनकी बात मत करिए। एलजेपी की बात ना करें, आरएलडी की बात ना लॉस करें। हो जाता है गजनी, अभी तो जेडीयू भी इसमें एंटर होने वाली है। अरे भाई, बीजेपी, निशांत जनता पार्टी, निशांत एक अन्य मंत्री की तरह। निशांत कुमार आगे बढ़ो, निशांत कुमार आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नारा लगाओ, संजय कुमार निशांत कुमार आगे बढ़ो। इतिहास उठा के देखिएगा। मेरी पार्टी में ठीक आप कह रहे हैं कि निशांत जी ने राजनीति ज्वाइन की है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी वो अन्य कार्यकर्ताओं परिवार की राजनीति ज्वाइन की, उनके पास कोई संगठन में पद नहीं है। अरे भैया, टिकट किसी और को भी तो मिल सकता था। ये बात ठीक नहीं है कि हमारा वाला परिवार जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, पर तुम्हारा वाला जो परिवार है वहां पर नेपोटिज्म चल रहा है। ये थोड़ी चलता है। ये कैसे हो सकता है? परिवार के 200 लोग राजनीति करें, लेकिन परिवार के ही लोग उस राजनीति को कब्जा कर ले, इसका विरोध है। सम्राट चौधरी, अरे वो वर्षों राजनीति करके आए हैं।
वर्तमान में तब शराब आपके घोटाले सीधे में मुख्यमंत्री नहीं बन सम्राट गए। चौधरी ने बोला था कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, मिला भी दिए, और सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहाँ बैठ के गुणगान कर रहे हैं भारतीय नीतीश जनता पार्टी कुमार का। को कोई मिट्टी चीफ में नहीं मिनिस्टर मिला बना- सकता, ये सब भ्रम ये मत सुबह पालिए। अधिकारी भूल कोई गए आप, बोलता रहे वो अलग बात है, चीफ मिनिस्टर, लेकिन अरे, कोई नहीं मिला सकता। एक तो बिहार, एक सेकंड बिहार मत जाइए ना, वहाँ तो बिहार 16 मत सीटें निपट गई जाइए, है। बिहार मत जाइए, लौट कर दिल्ली आइए ना। कितना और- सीट दिया आपको जनता ने वोट चोरी और पर? देखिए जाना ही है तो अरे बिहार आप के ना चोरी बिल्कुल कर रहे हैं। आपका बगल में 30 साल से झारखंड में बिहार वहाँ में सब जाइए। 90 के बाद आपस आप में- बिहार में नहीं है। आपस में इस बात को लेकर मत, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, बस एक ही सवाल का जवाब, कि आपको जितनी बहस करनी है, बहस तो यहाँ पर हो जाती है ना, बाहर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलकर भी कर सकते हैं ये बहस। तो संसद में जो काम है वो करने से प्रोफेसर साहब कौन रोक रहा है? रूबिका जी, ये गंभीर साजिश है इस देश की, सदन की धर्मेंद्र गरिमा, उसके यादव। मूल्य, उसके चर्चा, रूबिका सबको मिट्टी में मिलाने की अरे कांग्रेस के सत्यप्रकाश जी, द्वारा और मेरा विपक्षी कहना दल है के द्वारा साजिश है। सत्यप्रकाश जी, वो मेरा देश के कहना है, सदन का जी। मैसेज इस देश में जाने नहीं देना चाहती है। सत्यप्रकाश चर्चा जी, होगी, ये सारी बगल में बातें है। सामने आएंगी। सत्यप्रकाश जी, आप यहाँ स्टूडियो में, इसका मतलब ये थोड़ी है नहीं, कि नहीं, आप उनको रूबिका वक्त लियाकत दीजिए। बन जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, बन सकते हैं। मैं बिल्कुल। आपको कह रही हूँ, अभी मैंने कहा है समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अच्छा, धर्मेंद्र जी बोलेंगे। धर्मेंद्र जी बोलेंगे, प्रोफेसर धर्मेंद्र, तो वो ही बोलेंगे ना। नहीं, वो बोल रहे हैं। रूबिका जी, बीजेपी भी आवाम पर एहसान करती है और पहले छीन लेती है, आंखें पे चश्मा दान करती है। भारतीय जनता पार्टी इतने सलीके से झूठ बोलती है, गृह मंत्री अपने चिट्ठी में लिख के झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री भाषण में बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट में बोलते कोई बात नहीं, गृह मंत्री अपनी चिट्ठी में लिखकर झूठ बोलते हैं। जो उन्होंने कल पार्लियामेंट में अध्यक्ष जी को, ओम बिरला जी को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ हाँ। कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और देश के गृह मंत्री शायद सुझाव सुने नहीं होंगे या तो कार्रवाई नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो चैम्बर में थे, हो सकता है चैम्बर में सुनाई नहीं दे रहा हो। अभी हमारे सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि राहुल गांधी को किरण रिजिजू क्या चंपी करने जाएंगे, मसाज करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह क्या अपने चैम्बर में बैठकर 20 दिन से चंपी करवा रहे थे या मसाज करवा रहे थे, जो सदन में नहीं आना चाहते थे? अब आप ये ही भारतीय जनता उनको पार्टी की आग्रह किया असली- राहुल जी को, अब- रिजिजू अब सुन साहब लीजिए ने ना, हाथ जोड़े, कहा कि मेरी आइए बात भागिएगा सुन मत लीजिए, चर्चा मेरी बात से। सुनिए ना। राहुल जी अब क्यों तो- नहीं अब तैयार सुनिए हुए? तो। राहुल जी को आगे बढ़कर विपक्ष अरे के भैया, नेता मेरी थे। बात आने दो ना पहले, मेरी बात आने दो ना चलिए, पहले। आप बोल लीजिए। दूसरी बात, जब गृह मंत्री के मंत्रालय का बिल पेश हुआ, सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी, सत्यप्रकाश जी जान लीजिए, आप भी सहकारिता मंत्री भी हैं, मुझे सहकारिता मालूम है, मंत्रालय से जुड़ा हुआ जब बिल पेश हुआ तो वो आकाशवाणी के वेबसाइट पर आया कि अमित शाह इसको लोकसभा में पेश करेंगे। उसके बावजूद भी डर के मारे अमित शाह नहीं चलिए, आए, डर के चैम्बर में मारे। बैठकर दूरबीन से देखते रहे कि क्या चल रहा है। हाँ। वही बिल जब राज्यसभा में जाना हुआ, फिर दोबारा जो आकाशवाणी की वेबसाइट है उस पर दिया गया कि इस बिल को अमित शाह पेश करेंगे, उसके बावजूद भी पेश करने नहीं आए। तो आप समझिए कि अपने मंत्रालय से जुड़े हुए बिल को पेश करने नहीं आए और उसकी सूचना भी उन्होंने नहीं दी। तो इसका ओके। मतलब वो जानबूझकर नहीं आए, नहीं आए। और बहस से भागना चाहते थे। ठीक है, नहीं आए, बहस से भागना चाहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा मैं आता हूं। तो अब तब तो आपको फांस लेना था, तब आप क्यों भाग गए? आप मुझे बताओ, 12 तारीख की शाम को 3 बजे हाँ अचानक वो प्रकट होते हैं, हाँ। बिना नोटिफाई किए हुए। जो हमारा मुद्दा है, हमें चाहते हैं कि गृह मंत्री ये बताएं हाँ। कि पैलेट गन चलाने का आदेश, जो डंडे मारने का आदेश, हाँ। डंडे में कील लगाकर मारने का आदेश, डंडे में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके बच्चों को शॉक देने का आदेश, और उसके बाद आंसू गैस के गोले दागने का आदेश गृह मंत्री ने दिया कि नहीं दिया? ठीक है। इस बात को नोटिफाई कर देते ठीक है, अब इसमें एक और बात जोड़िए ताकि मैं आपके सुर में सुर मिला सकूं। धर्मेंद्र जी, तो वहां झारखंड में बच्चों पर लाठी चलाने का आदेश किसने दिया? आप ये भी इतने ही तीखे स्वर में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? रात के अंधेरे में क्यों बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, ये आदेश किसने दिए? ये सवाल पूछिए ना, आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा जाती है? मैं चाहती हूं कि आपके सुर में सुर मिलाऊं। इतनी हिम्मत रूबिका है? जी, कहीं भी अगर बच्चों पे लाठीचार्ज कहीं होता भी है, नहीं। ये खाना पूर्ति नहीं। कहीं भी नहीं सुनिए, प्रोफेसर साहब, झारखंड में कहीं भी गलत है, नहीं, पंजाब में भी गलत भी है, उत्तर नहीं। प्रदेश में भी आप गलत है, ना और दिल्ली में जनता तो वो मंच पे भी गलत होके है। खत्म हो गया ना। आप ये कड़ी निंदा करके नहीं बच सकते हैं। मैं कह रही हूं उतना ही स्ट्रांगली जवाब मांगिए। आप कहिए कि सदन में इस पूरे मसले पर आप चर्चा, देश भर में ये जो लाठीचार्ज बच्चों पर हो रहा है और झारखंड में भी हो रहा है, पहले तो वहां इस्तीफा मांगिए और उसके बाद खेल को आगे बढ़ाइए ना।
केवल दिल्ली दिल्ली तक क्यों सीमित हैं आप? रूबिका जी, झारखंड की शिक्षा मंत्री बच्चों के बीच में प्रोटेस्ट में गई।